काही लोक जंतर मंतरवर न जाता प्रधानमंत्र्यांच्या निवासस्थानाकडे गेले। अरे प्रधानमंत्र्यांचं निवासस्थान हाय सिक्युरिटी झोन असतो आणि त्या ठिकाणी जेव्हा स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली त्यावेळेस एसपीजीचा कायदा केला आणि त्यावेळेस प्रधानमंत्री निवासाच्या परिसरामध्ये कुठले आंदोलन करता येत नाही ही माहिती या देशाचे विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांना असताना सुद्धा जाणीवपूर्वक तिथं आंदोलन करणं, हजारो लाखो लोकांना तिकडे बोलवणं, याचा अर्थ काय? याचा अर्थ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्या निवासस्थानामध्ये घातपात घडवण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता। आणि ते नेहमी म्हणतात की बांगलादेश, नेहमी म्हणतात नेपाळ, ते नेहमी म्हणतात श्रीलंका, अशा प्रकारचं अराजकता देशामध्ये पसरवून या ठिकाणी देशामध्ये हे जे अराजकता पसरवणं हा त्यांचा उद्देश होता। हे खऱ्या अर्थाने निंदनीय आहे। विरोधी पक्ष नेत्याने अशा प्रकारचं कृत्य करता कामा नये, कारण यापूर्वी देखील आपण 2 देशाचे प्रधानमंत्री गमावलेले आहेत आणि म्हणून याचा मी अतिशय कठोर शब्दात निषेध करतो। कारण ते विरोधी पक्ष नेते असताना ते स्वतः सगळ्यांना आवाहन करत होते, इकडे आंदोलनाला या, इकडे आंदोलनाला या। अरे आंदोलन तर जंतर मंतरवर होतं, मग तिकडे आंदोलन करण्यामागचा त्यांचा दुष्ट हेतू होता आणि फार ही गांभीर्याने घेण्याची बाब आहे। आणि त्याचबरोबर काही लोक इकडून पण गेले, अरे लोकांनी नाकारलं, महाराष्ट्रातल्या लोकांनी ठोकरलं, ते त्यांच्या विद्यार्थ्यांच्या व्यासपीठावर जाऊन पेटवा पेटवीची भाषा करत होते। आता आग लागलेली आहे, विझून देऊ नका, ते काय आहे? देशामध्ये अराजकता पसरवण्याची जे काय तुमचा प्रयत्न आहे तो यांचं आपल्या विद्यार्थ्यांचं आंदोलन संपल्यामुळे, मागे घेतल्यामुळे ते निराश झालेले आहेत आणि म्हणून अशा प्रकारच्या दुसऱ्याच्या ते म्हणतो ना आपण बेगाना शादी में अब्दुल्ला दिवाना, अशा प्रकारचा हा विषय आहे। आणि म्हणून मी सांगतो विद्यार्थ्यांच्या बरोबर आम्ही आहोत, विद्यार्थ्यांच्या बरोबर आमच्या संवेदना आहेत। विद्यार्थी हे देशाचं भवितव्य आहे आणि विद्यार्थ्यांच्या पाठीमागे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी पण आहेत आणि म्हणून आता विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्यानंतर अभ्यास करावा, आपलं करिअर घडवावं, आपलं व्यासपीठ कुठल्याही राजकीय पक्षाला राजकारण करण्यासाठी देऊ नये। हिंदी हिंदी सर हिंदी 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 सब हिंदी हिंदी सर सब हिंदी सब हिंदी हिंदी सर जिस प्रकार से हिंदी सर तो ये बोले सर जिस प्रकार से ठाकरे बंधु तिरंगा रैली यात्रा निकाले उसके लिए क्या कहना? देखिए अभी तो आंदोलन खत्म हो गया। यहाँ पर जंतर मंतर में जो आंदोलन था वो विद्यार्थियों का था। उसका जो नेतृत्व कर रहे थे अपने अभिजीत दिपके और सोनम वांगचुक, वो आंदोलन को देखते हुए यहाँ पर प्रधानमंत्री महोदय जी ने बहुत ही गंभीरता से इसको लिया, विद्यार्थियों के भविष्य को प्राथमिकता दी और उन्होंने कड़ा कानून बनाया। 10 साल की सज़ा होगी, 10 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ेगा और उसी के साथ फास्ट ट्रैक पर केस चलेगी और एनटीए में से 427 लोगों को निकाल दिया। उन्होंने कहा है कि कोई भी दोषी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा। सीबीआई इंक्वायरी चालू है और इसी के साथ बिल भी आ जाएगा, कानून भी हो जाएगा। इसके आगे ऐसी कोई भी घटना ना हो, इसका पूरा प्रावधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद स्वयं किया है और इसीलिए मैं ये बिल भी आएगा और कानून भी होगा। इसलिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने ये उनका अभिनंदन भी करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस देश के भविष्य को प्राथमिकता दी है, उनकी भावनाओं को तवज्जो दिया है और भावनाओं को राजनीति से परे जाकर प्राथमिकता दी है। कोई भी राजकीय दबाव को ध्यान में नहीं रखते हुए विद्यार्थियों के प्रश्नों को उन्होंने प्राथमिकता दी और इसी के साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने नैतिकता और हमारी जिम्मेदारी खुद की समझकर उन्होंने भी इस्तीफा दिया। अभी तो आंदोलन खत्म हो गया, अभी तो ये क्या चालू है, ये क्रेडिट लेने की बात है। और वांगचुक जी की जो पत्नी है
उन्होंने खुद ही कहा था कि ये कांग्रेस की नौटंकी है, ये कांग्रेस का तमाशा है। क्या है, जंतर मंतर में आंदोलन बैठे और राहुल गांधी जाते हैं प्रधानमंत्री के निवास पर, क्या है? उनकी मंशा, उनकी भूमिका ठीक नहीं थी, उनका उद्देश्य ठीक नहीं था। और मैं तो ये कहूँगा कि हमेशा वो बार बार बोलते हैं कि बांग्लादेश में ऐसा हुआ, नेपाल में ऐसा हुआ, श्रीलंका में ऐसा हुआ, क्या हमारे देश में भी ऐसा हो अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये तो गहरी एक बहुत बड़ी खतरनाक साजिश उनकी थी, ऐसा मैं कहूँगा। और उसकी कड़ी मैं निंदा करूँगा। उनको पता है, विरोधी पक्ष नेता है वो, ये जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई तब एसपीजी का कानून बनाया गया, क्योंकि वहाँ पर प्रधानमंत्री निवास के वगैरह वगैरह आजू बाजू में कोई भी आंदोलन नहीं हो सकता है, ये उनको भी पता था। लेकिन जानबूझकर ये उनकी जो मंशा है, उनका उद्देश्य है, वो गलत था। और इसका कड़ा विरोध, कड़ी निंदा ये मैं करता हूँ। और विद्यार्थियों के साथ हम लोग सब हैं, विद्यार्थियों के साथ खुद स्वयं प्रधानमंत्री जी है। और इसलिए ये बहुत बड़ा निर्णय जो है, ये निर्णय ये हुआ है। मंत्री शिंदेंनी विरोधकांवर गंभीर आरोप केलेले आहे। सीजेपीच्या आंदोलनाला राजकीय वळण देण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याचं ते म्हणताय। काँग्रेसकडून घातपाताचा प्रयत्न झाला, पंतप्रधानांच्या निवासस्थानाबाहेर घातपाताचा विरोधकांचा प्रयत्न होता, असे गंभीर आरोप उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले।